नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अपनी खबरें टॉप 10 में। चलिए सबसे पहले देखते हैं जयपुर की खबरें। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने आज कोरोना पर सामाजिक संगठनों के साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने खारिज किया वीकेंड लॉकडाउन का सुझाव। कोरोना को लेकर सीएम की सर्वदलीय बैठक खत्म। बैठक में आया सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन का सुझाव। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और सतीश पूनिया ने दिया शनिवार रविवार को प्रदेश भर में लॉकडाउन का सुझाव। जयपुर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि अगर एमएसपी पर फसल की खरीद हुई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। समर्थन मूल्य पर फसल खरीद को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। ग्राम पंचायत चुनाव 2020 के तीसरे चरण के लिए शनिवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। तीसरे चरण में 943 सरपंचों और 8061 वार्ड पंचों का चुनाव होना है। 5:30 तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सके। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही नामांकन पत्र दाखिल किए गए। 27 सितंबर को ही चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और फाइनल प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन होगा। घरों में बोर हो रहे बच्चों के लिए शहर की प्रोड्यूसर सीमा अग्रवाल एक बिग चेंज एल्बम लेकर आई हैं। सीमा अग्रवाल ने राजा पार्क में एल्बम का प्रोमो लॉन्च किया। जयपुर लालकोठी सब्जी मंडी के पास बने अस्थायी कचरा डिपो के विरोध में आज सब्जी मंडी के व्यापारियों ने हंगामा किया। व्यापारियों ने कचरा डिपो के गेट पर खड़े होकर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दामों ने आमजन की रसोई की सेहत बिगाड़ दी है। खासतौर पर आलू, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च के दाम बढ़े। जयपुर के आदर्श नगर थाना इलाके में बीएससी फाइनल ईयर की परीक्षा देने निकली युवती को एक युवक ने गोली मार दी। घटना के बाद युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। अब देखते हैं कोटा की खबरें। बीजेपी ने सीएम अशोक गहलोत के किसानों को 50,000 बिजली कनेक्शन देने और 31 अक्टूबर तक के बकाया बिजली बिल माफ करने के निर्णय को नाकाफी बताया। कोटा के आरामपुरा गांव के ग्रामीणों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। मिसिंग लिंक में मनरेगा के तहत 42 लाख रुपए की लागत से सड़क बनेगी। जानकारी पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन मुकेश मीना ने दी। कोटा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य करने के इच्छुक जरूरतमंद श्रमिकों को अब रोजगार की मांग के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ग्राम पंचायतों में कार्यालय समय के दौरान श्रमिकों के लिए रोजगार दिवस का आयोजन होगा। कोचिंग सिटी को इस बार करीब 11 साल बाद जेईई एडवांस परीक्षा के लिए केंद्र मिला है। कोटा में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की MT4 बाघिन के पांव में हो रहे घाव में सुधार हो रहा है। ऐसे में आज बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर उसका इलाज किया जाएगा। कोटा में देर रात जमीन विवाद में आपस में भिड़े 2 अपराधी गैंग के बीच चली गोली आईबी कांस्टेबल को लगने से हड़कंप मच गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कोटा में आज हुई झमाझम बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी। कोटा के जगपुरा गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। कोटा में फायरिंग के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 2 बदमाशों को किशोरपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब देखते हैं भरतपुर की खबरें। भरतपुर के अस्पताल में बसपा नेता ने स्टाफ से इंजेक्शन लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ। भरतपुर के राजीव गांधी सेवा केंद्र में कलेक्टर नथमल डिडेल ने राष्ट्रीय पोषण मिशन समिति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भरतपुर ब्रिज विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जारी हैं। स्क्रीनिंग एवं मास्क लगाए जाने के बाद ही परीक्षा केंद्रों में एंट्री दी गई। भरतपुर में फार्मासिस्ट संघ की ओर से विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। इस मौके पर फार्मासिस्ट के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड अभियान चलाया। भरतपुर में जन संकल्प मंच के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान शिक्षक संघ के अलग अलग संगठनों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वेतन कटौती बंद करने की मांग की।
भरतपुर वैर थाना पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे 4,000 रुपए के इनामी डकैत को गिरफ्तार किया। भरतपुर के लखनपुरा थाना क्षेत्र में पशु चारा बेचने को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई और उसकी पत्नी पर छोटे भाई की हत्या का आरोप लगा है। भरतपुर से दबंग बीएलओ का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें मुस्लिम पक्ष के मतदाताओं को कटुआ शब्द से संबोधित कर चुनाव में भाईचारा खराब करने की कोशिश की जा रही है। भरतपुर में आज कई दिनों बाद झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। अब रुख करते हैं अजमेर का। अजमेर डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर पशुपालकों के लिए शुरू की गई पशुपालक क्रेडिट कार्ड योजना का अजमेर में क्रियान्वयन नहीं होने का आरोप लगाया। चीन के साथ चल रहे सामरिक और कूटनीतिक टकराव के बीच अजमेर में आज व्यापार महासंघ की बैठक में आगामी त्योहारों के मौसम में चीनी उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया। अजमेर पंचायत चुनाव को लेकर 28 सितंबर को पहले चरण का मतदान होना है, जिसका प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया। अजमेर में पहले चरण के मतदान के लिए जिला निर्वाचन विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जवाहर स्कूल से कल मतदान के लिए मतदान कर्मी रवाना होंगे। अजमेर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इस साल की पूरक परीक्षाओं का नतीजा अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। अजमेर के सरवाड़ तहसील में ग्राम पंचायत से आबादी इलाके में जमीन का पट्टा मिलने के बावजूद झूठे मुकदमे में फंसाकर जमीन हथियाने का मामला सामने आया। अजमेर के सिविल लाइंस थाना पुलिस ने लाखों की ठगी के मामले में गाजियाबाद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अजमेर में चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए एसपी कुंवर राष्ट्रदीप की ओर से अलवर गेट थाने पर नियुक्ति की गई स्पेशल टीम ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं खबरों की ओर और देखते हैं उदयपुर की खबरें। राजस्थान की सबसे लंबी रपट एवं उदयपुर जिले के सबसे बड़े सरचना बांध आज छलक गया। बांध का जलस्तर 19 फीट 7 इंच चेतावनी स्तर के करीब पहुंच गया था। उदयपुर के मावली इलाके के बडियार ग्राम पंचायत के बागोलिया बांध की हालत इन दिनों बदतर होती जा रही है। बांध के चारों ओर पाल पर अंग्रेजी बबूल के पेड़ होने से बांध दिखाई नहीं दे रहा। उदयपुर की कृत्रिम झील जयसमंद ओवरफ्लो होने के बाद अब जल संसाधन विभाग ने अपनी चेतावनी जारी कर दी है। झील के ओवरफ्लो होने के बाद झील के सभी पॉइंट पर चेतावनी अलार्म बजाया गया। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने प्रत्येक शनिवार विश्वविद्यालय को बंद रखने का निर्णय लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की बीएड परीक्षाएं 13 अक्टूबर से प्रारंभ होंगी। इसके लिए विश्वविद्यालय ने टाइम टेबल जारी कर दिया। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर एक के बाद एक 15 ट्रक आपस में भिड़ गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। उदयपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां कुबाड़िया थाने के पीपली अहिरान गांव में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। उदयपुर के मोगरावाड़ी क्षेत्र में बाइक सवार 2 युवकों ने बुजुर्ग महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उदयपुर के सराडा थाना क्षेत्र के केजड़ चावंड रोड पर बाइक और एम्बुलेंस की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। चलिए रुक करते हैं बीकानेर का। बीकानेर में पंचायती राज चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं प्रत्याशियों के साथ ग्रामीणों में भी पंचायत चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बीकानेर में आज तीसरे चरण में बज्जू की 28 ग्राम पंचायत व लूण करनसर की 47 ग्राम पंचायत में नामांकन का दौर चला। बीकानेर में कोरोना महामारी से आम आदमी को जागरूक करने के लिए कोरोना से बचाव के लिए पोस्टर का विमोचन किया गया। बीकानेर के देशनोक में बजरी से भरा ट्रॉला सड़क पर पलट गया। तेज ट्रॉला पलटने से बजरी पूरी तरीके से सड़क पर फैल गई। गनीमत यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध जिप्सम खनन की शिकायत के बाद खाजूवाला राजस्व तहसीलदार ने कार्रवाई की। बीकानेर की खाजूवाला पुलिस ने नकली नोट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के आईसीयू में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। लोग खुद के खर्च पर सिलेंडर लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं।
अब देखते हैं जोधपुर की खबरें। जोधपुर शहर में लॉकडाउन लगा है, लेकिन साथ ही शहर में विभिन्न परीक्षाएं भी चल रही हैं। इसी कड़ी में कोटा ओपन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चौपासनी क्षेत्र में स्थित आदर्श महाविद्यालय में संचालित की जा रही हैं। जोधपुर में 2 दिन पहले होमगार्ड पर हमले के आरोपियों का पुलिस रिमांड पर, ये सभी आरोपी पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं। रतनाड़ा थाना पुलिस ने पावटा अस्पताल से आरोपी का मेडिकल करवाकर उसे कोर्ट में पेश किया। जोधपुर के सोजती गेट चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन और जालोरी गेट चौराहे तक नशेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। नशेड़ी सड़क पर अक्सर उत्पात मचाते नजर आते हैं।